1 फरवरी को आम बजट पेश होने वाला है। इस बार का आम बजट कई मायनों में बेहद खास होगा। अगर आप पूरे विश्व में घमासान जैसी स्थिति को बारीक से देखेंगे तो पता चलेगा कैसे पूरे इकोसिस्टम में उथल पुथल मची हुई है। बजट से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार यानी कि आज संसद में आर्थिक सर्वेक्षण यानी कि इकोनॉमिक सर्वे पेश किया। इसमें भारत और अमेरिका के बीच होने वाली ट्रेड डील को लेकर भी बात कही गई है। सर्वे में कहा गया है कि फिलहाल भारत को बाहरी दुनिया से कुछ चिंताएं हैं, लेकिन कोई बड़ी आर्थिक समस्या नहीं है। सर्वे के मुताबिक हमारे बड़े व्यापारिक साझेदारों की धीमी रफ्तार, व्यापार पर लगने वाले टैरिफ और पैसों के फ्लो में उतार चढ़ाव से कभी कभी हमारे निर्यात और निवेशकों के भरोसे पर असर पड़ सकता है। सबसे अच्छी खबर अर्थव्यवस्था को लेकर है। आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया कि चालू वित्त वर्ष के 3 तिमाहियों में अमेरिकी टैरिफ का असर एक्सपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग पर पड़ने के बावजूद ग्रोथ की रफ्तार बनी रही है, क्योंकि सरकार की ओर से लगातार टैरिफ के प्रभाव को कम करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। यानी अमेरिकी टैरिफ कमजोर वैश्विक मांग और भू राजनीतिक तनावों के बावजूद भारत की आर्थिक गति पर मामूली असर पड़ा है। वित्त मंत्री की भाषण को थोड़ा और आसान भाषा में समझे तो उनके कहने का मतलब यही था कि मौजूदा माहौल बहुत ही अनिश्चितताओं से भरा हुआ है। अलग अलग देशों में सरकारों का गिरना, विरोध प्रदर्शन, युद्ध या युद्ध जैसी स्थिति होना, इन सब का असर इकोनॉमी में पड़ता है। इसी कारण हमारे जो एक्सपोर्टर हैं या फिर निवेश करने वाले लोग हैं, उनका भरोसा डगमगाता है, विदेशी निवेश में कमी आती है। सर्वे में कहा गया है कि अमेरिका के साथ चल रही व्यापारिक बातचीत इस साल पूरी होने की उम्मीद है, जिससे बाहरी मोर्चे पर अनिश्चितताएं भी कम हो जाएंगी। भारत और अमेरिका पिछले साल मार्च से द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहा है। अब तक 6 दौर की बातचीत हो चुकी है। पिछले साल अगस्त में जब अमेरिकी सरकार ने भारतीय सामानों पर भारी टैरिफ लगाए थे, इसके बाद से बातचीत धीमी हो गई। गोल्डमैन सैक्स ग्रुप का अनुमान है कि मार्च तक अमेरिका भारत व्यापार समझौते की उम्मीद के बावजूद अगले वित्तीय वर्ष में विकास दर घटकर 6.8% हो जाएगी। वहीं संयुक्त राष्ट्र यूएन ने कहा है कि यूरोप और पश्चिम एशिया जैसे अन्य प्रमुख बाजारों से मजबूत मांग इन टैरिफों के प्रभाव को कुछ हद तक कम कर देगी। भारत और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार समझौते का अंतिम रूप देना इस प्रवृत्ति को दर्शाता है, जो कि वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में बदलाव का संकेत है। अमेरिका ने भारतीय सामानों पर 25% टैरिफ और अतिरिक्त 25% का जुर्माना लगाया था। अमेरिका का कहना था कि भारत रूस से कच्चा तेल खरीद रहा है, इसलिए यह कदम उठाया गया है। दिसंबर 2025 में अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय के एक प्रतिनिधि मंडल ने भारत का दौरा किया। इस डेलीगेशन का नेतृत्व डिप्टी यूएस स्टेट रिप्रेजेंटेटिव एम्बेसडर रिक स्विट्जर ने किया था। यह टैरिफ लगने के बाद अमेरिकी अधिकारियों का दूसरा भारत दौरा था। इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2027 तक भारत की रियल जीडीपी ग्रोथ 6.8% से 7.2% के बीच रहने का अनुमान है। यह अनुमान इस बात पर आधारित है कि घरेलू मांग मजबूत रहेगी और अर्थव्यवस्था स्थिर रहेगी, भले ही दुनिया भर में आर्थिक हालात अनिश्चित बने हुए हैं। सर्वे में कहा गया है कि भारत आने वाले सालों में मजबूत आर्थिक बुनियाद के साथ प्रवेश कर रहा है। 5 महीने बाद भारत पूरे साल के लिए 7% से अधिक की रियल ग्रोथ रेट की उम्मीद कर रहा है और अगले साल का रियल ग्रोथ 7% या उसके आसपास रहने की संभावना है। इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 में देश की अर्थव्यवस्था की मजबूती को रेखांकित किया गया है। सर्वे के मुताबिक फिनेंशियल ईयर 2026 के फर्स्ट एडवांस एस्टीमेट में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.4 रही, जो कि मुख्य रूप से घरेलू मांग के मजबूत बने रहने का नतीजा है। आर्थिक सर्वे में कहा गया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में विस्तार और फिस्कल अनुशासन में सुधार की वजह से भारत की ग्रोथ टिकाऊ बनी हुई है। फिनेंशियल ईयर 2026 में राजकोषीय घाटा 4.8% रह सकता है, जो कि जीडीपी लक्ष्य के भीतर है। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।